हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा। स्वागत है आपका श्री जी कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ITR U फाइल कैसे करते हैं, अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो ITR U फाइल करने से पहले सबसे जरूरी है सीख लेना दैट इसकी यूटिलिटी आप डाउनलोड कैसे करेंगे। सबसे पहले आप incometax.gov.in ओपन करेंगे। डाउनलोड्स में क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पर इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जिस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आप यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं। और अपडेटेड रिटर्न में आप कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल है वो ITR फॉर्म की यूटिलिटी आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पर ITR 1 को सिलेक्ट कर रही हूँ। यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके डाउनलोड्स में यूटिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। तो आप स्क्रीन को मिनिमाइज करेंगे और अपने PC के डाउनलोड सेक्शन में जाकर आपने उस यूटिलिटी पे डबल क्लिक करना है और एक्सेल की ऑप्शन पे डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगी। इनेबल एडिटिंग, इनेबल कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्सेल यूटिलिटी ओपन होकर ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है दैट ये असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल यूटिलिटी है। ग्रीन सेल्स जो हैं वो डेटा एंट्री के लिए हैं। रेड लेबल इंडिकेट करते हैं मैंडेटरी फील्ड्स को जिनको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, अनफिल्ड नहीं छोड़ सकते हैं। कंट्रोल X कंट्रोल V का यूज आपको इस शीट में नहीं करना है डेटा एंट्री के टाइम पर। जब आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है, जहां पर सबसे ऊपर आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आप मैनुअली फीड करना चाहते हैं तो आप मैनुअली फीड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है राइट कॉर्नर पर इंपोर्ट प्री फिल का। इंपोर्ट प्री फिल करने से पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इंपोर्ट करनी जरूरी है, तो उसके लिए हम चलेंगे अगेन इनकम टैक्स की पोर्टल पर और यहाँ पर इस बार आपको लॉगिन करना है अपने टैक्स पेयर के यूजर ID और पासवर्ड के साथ। टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन होगी जहां पर आपसे असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा। आपने असेसमेंट ईयर पे सिलेक्ट करना है, 139(8)A पे जाना है, नो को सिलेक्ट करना है और जिस भी ITR फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं प्री फिल्ड फॉर्म में डालना चाहते हैं, तो आपके सामने ऐसी विंडो ओपन होगी जहां पर आपको बताया जाएगा दैट किन केसेस में सेक्शन 139(8)A के तहत आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। इस पे मेरी एक फुल फ्लेजेड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी। आप उस लिंक पे क्लिक करके जान सकते हैं दैट कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें सेक्शन 139(8)A में रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती है। सो हमारा मकसद लॉगिन करने का जो थर्ड पॉइंट में बताया गया है, अगर आपने प्री फिल्ड डेटा अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जिस भी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसमें सिलेक्ट करेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका जो डेटा है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। हम अगेन मिनिमाइज करेंगे इस शीट को और वापस आएंगे अपनी एक्सेल शीट पर। एक्सेल शीट पर वापस आते ही इंपोर्ट फ्री फिल पर क्लिक करते हैं आपके सामने विंडो ओपन होगी। आपने डाउनलोड सेक्शन में जाकर अपनी JSON फाइल को सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। तो इंपोर्ट होने के बाद अब आगे हम आएंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो उस केस में आपने सिलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट टाइम। मैं यहाँ पर अदर्स पे क्लिक कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो इस चीज का बहुत ही ध्यान से आपको यस या नो पर क्लिक करना है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस और एग्जम्पशंस बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल हैं। तो आपको न्यू टैक्स रिजीम अगर ऑप्ट करनी है तो आप न्यू टैक्स रिजीम पर सिलेक्ट करेंगे और अगर नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे दैट अगर आप ऑलरेडी अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 और अब कुछ मॉडिफिकेशन या आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उस केस में ओरिजिनल रिटर्न के टाइम पे जो आप रिजीम सिलेक्ट कर चुके हैं वही आपकी 139(8)A की रिटर्न फाइल करते टाइम भी सिलेक्ट होगा। इसके अलावा अगर आप 139(1) के अलावा किसी और पॉइंट्स में फॉल करते हैं तो आप यहाँ पर यस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो आप टैग ड्रॉप ऑप्शन अवेलेबल है जहां पर आप सिलेक्ट करेंगे सेक्शन 139(8)A क्योंकि ये अपडेटेड रिटर्न का सेक्शन है। और जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट पॉइंट में सैलरी आपकी कितनी है, तो आप यहाँ पर सैलरी मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पर 5 लाख मेंशन कर रही हूँ और ऑटोमेटिकली ये ग्रॉस सैलरी के सेक्शन में
पिक कर लिया जाएगा। उसके बाद आपसे अलाउंसेस पूछी जाएंगी। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 ही जो अलाउंसेस हैं एज अ एम्प्लॉय अवेलेबल हैं। तो उसकी भी फुल फ्लेजेड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी ऐसी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस अंडर न्यू टैक्स रेजिम अवेलेबल हैं तो आप उस वीडियो पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने ऊपर डाली है उसके बेसिस पे ये नीचे 5 लाख की जो मेरी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है वो दिखाई जा रही है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आप इस कॉलम में उसको फीड करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो फॉर्म 26 AS से ये डेटा जो है मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होकर इस कॉलम में फिल्ड कर दिया गया है, क्योंकि मैंने ऊपर प्री फिल्ड ऑप्शन की चूज किया था। नीचे आपको 80C से 80U तक की डिडक्शंस जो हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो अगेन लिमिटेड डिडक्शंस आर अवेलेबल, तो उनके बेसिस पर ही आप ये डिडक्शंस ले सकते हैं। ये सारी शीट जब आप प्रॉपरली फाइल कर लेंगे तो आप हर एक शीट को वैलिडेट करना मत भूलिएगा। शीट इनकम डिटेल इज ओके, तो आपको अब नेक्स्ट शीट पर जाने की अनुमति है। तो आप TDS की शीट पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दैट आपकी जो TDS की इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ रही है। अगर आप चाहते हैं दैट रिफंड क्लेम हो, आपका कोई ऐसा TCS या TDS है जो आप प्रीवियस रिटर्न में नहीं क्लेम कर पाए थे, तो 139(8)A में आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। ईयर ऑफ डिडक्शन जो है वो आपका कॉलम खाली है, तो मैं यहाँ पर ईयर ऑफ डिडक्शन मेंशन कर दूंगी। अगेन मैं इस शीट को वैलिडेट करूंगी तो मेरी ये शीट भी ओके है। अब हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट शीट पार्ट A जनरल 139(8)A पर, जहां पर आप देखेंगे दैट टॉप पर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्री फिल्ड आ रही है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा दैट रिटर्न आपने प्रीवियसली सेम असेसमेंट ईयर की फाइल की हुई है। अगर यस तो आप यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप में जाकर यस सिलेक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे ईयर से रिलेटेड तो आप नो पे ही क्लिक करेंगे। किस सेक्शन में आपने ऑलरेडी जो ओरिजिनल रिटर्न थी वो फाइल की थी तो आप यहाँ पर 139 सबसेक्शन 1 सिलेक्ट करेंगे। कौन सा ITR फॉर्म आपने फिल करा है ओरिजिनली रिटर्न फाइल करते टाइम, और अपडेशन का जो रीजन है वो क्या है, आप यहाँ पर जो आपके ऊपर एप्लीकेबल रीजन है वही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं तो रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। अगर आप कोई इनकम करेक्टली नहीं मेंशन कर पाए थे अपनी ओरिजिनल रिटर्न में तो इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। अगर आप हेड ऑफ इनकम जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो उनके ऊपर एप्लीकेबल जो रीजंस हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये पीरियड यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस रखता है, क्योंकि अगर आप विद इन 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके ऊपर 25% ऑफ एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी है अपडेटेड रिटर्न फाइल करते टाइम। और अगर आप 12 से 24 मंथ्स के भीतर अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 50% ऑफ एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आप पे करेंगे अपडेटेड रिटर्न फाइल करते टाइम। सो इस पीरियड को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी जो शीट है वो वैलिडेट करनी है, लेकिन ये मुझे वैलिडेट नहीं करने देगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग मेंशन नहीं किया है। लेकिन आप अपनी ये शीट फिल करते टाइम ये दोनों चीजें मेंशन करके जब इसको वैलिडेट करेंगे तो वो आपको वैलिडेट करने देगा। TCS पे आएंगे, क्योंकि मेरे केस में TCS कलेक्ट नहीं किया गया है तो मैं यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करूंगी। आप अपने केस में TCS कलेक्शन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्री फिल्ड आएगी अगर आप इंपोर्ट करते हैं डेटा, और अगर आप मैनुअली फीड करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। वैलिडेट करेंगे, आपकी TCS जो शीट है वो भी आपको ओके कर दी जाएगी। अगेन नेक्स्ट शीट है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की। आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिस जगह से आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो यहाँ पर प्री फिल्ड ही आता है। तो प्लेस डालने के बाद आप अगेन नेक्स्ट शीट पर अग्रसर होंगे पार्ट B ATI पर, और आप देखेंगे दैट आपकी जो भी प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मौजूद है। अगेन हम आएंगे फर्स्ट शीट पर और यहाँ पर हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे। जब तक आप पूरी की पूरी जो शीट है वो वैलिडेट नहीं कर देते तब तक आपके पास जो है ये इंफॉर्मेशन आती रहेगी दैट आपकी शीट जो है वो वैलिडेटेड नहीं है। यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे नेट अमाउंट पेबल में आपके टैक्स जो अमाउंट आएगी वो 25% या 50% ऑफ एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी ऐड करने के बाद ही शो होगी।
टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140B क्या है वो भी हम देखते हैं आगे इस वीडियो में। दैट 14 नंबर पॉइंट में आप इंफॉर्मेशन डालेंगे। अपडेटेड रिटर्न आपको तब तक फाइल नहीं करने दी जाएगी जब तक आप 140B में एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी विद आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो पे नहीं करते। तो आप चालान फिल करेंगे, चालान फिल करने के बाद पे करने के बाद आपने उस चालान की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान, अमाउंट। तो जब आप इस कॉलम को फिल करेंगे ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी, फीडेड हो जाएगी और आपकी जो टैक्स ड्यू है, लाइबिलिटी है, वो नील कर दी जाएगी। एक बार ये नील होने के बाद आपको ITR-U जो है उसका वैलिडेशन मिल जाएगा और अगेन आप इनकम डिटेल्स पर आकर शीट को वैलिडेट करेंगे। अगर आपकी 100% एक्सेल यूटिलिटी जो कंप्लीट है तो आपको वैलिडेट के बाद इंपोर्ट जेसॉन पे क्लिक करना है। इंपोर्ट JSON फाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी JSON फाइल आपके सिस्टम पर बन जाएगी। आपने अगेन जहां पर लॉगिन किया हुआ है वहां पर आप जाएंगे अपनी ई फाइल की ऑप्शन पर। ई फाइल की ऑप्शन पर जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो आपसे रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर की जानकारी मांगी जाएगी। आपने यहाँ पर 139(8)A सिलेक्ट करना है। 44AB की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ITR फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू की ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी और आपको कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अटैच फाइल पूछा जाएगा। अटैच फाइल के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो JSON फाइल जो आपने ITR-U की एक्सेल यूटिलिटी कंप्लीट करने के बाद क्रिएट की है वो JSON फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जब आप यहाँ पर JSON फाइल अपलोड कर देंगे तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आप इंडिविजुअल हैं आपको OTP आ जाएगा। OTP के बाद आप वेरिफिकेशन के बाद आपकी रिटर्न जो है वो फाइल्ड मानी जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो ITR-U पर। होप करती हूँ दैट ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं अगेन हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।